इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के इंग्लिश का चैप्टर 2 देखेंगे। और इसके पहले हमने जो है इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया है। इस लेसन को दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट जो है मैंने कल ही जो है बना दिया था, जिसको अपलोड कर दिया गया है। और आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे और अंतिम भाग देखेंगे, और इसके माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो हम पीडीएफ के माध्यम से आपको सेंड करेंगे, तो आप सभी लोग जो है उसे नोट कर लेंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे। तो और अगर दिक्कत होगी ज़्यादा तो हम इसको वीडियो भी बना देंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि पीडीएफ लायक है। अगर पीडीएफ के द्वारा ही सिर्फ चला जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस पर वीडियो भी बना देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, देखते हैं। उसके बाद जो वर्क है वो आगे जो क्वेश्चन आंसर का उसको देखेंगे, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने जो है माई इंडिया माई ड्रीम्स का जो है हाफ लेसन पढ़ लिया है, हाफ लेसन बाकी है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। माई फेथ इन एबिलिटी टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट फेस आर मिलियंस हैज़ नेवर बीन सो ब्राइट एज इट इज़ टूडे। करा माई फेथ इज इन हर एबिलिटी, करा मेरा विश्वास जो है उस देश में है, मतलब अपने देश भारत में है, जो करोड़ों लोगों की समस्याओं को जो है सॉल्व करता आ रहा है और कभी भी जो है उससे पीछे नहीं हटा है। और पहले जितना नहीं, मतलब जितना इसका भविष्य उज्जवल नहीं था, उतना जो है आज है। तो जितना ही यह देश जो है मेहनत कर रहा है, उतना ही ये क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। जैसे कि हम लोग जैसे धातु को, किसी को सोने को जितना ही एक पिघलाते हैं वह उतना ही निखरता है, सेम इसी प्रकार से हमारा जो देश भारत है वो जो है जितने ही कठिनाइयों का सामना कर रहा है उतना ही उसमें निखार आ रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे। आई वुड लाइक टू सी इंडिया फ्री एंड स्ट्रांग सो दैट सी मे ऑफर हर सेल्फ अ विलिंग एंड प्योर सेक्रीफाइस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। करा कि आई वुड लाइक टू सी इंडिया फ्री, करा मैं भारत को स्वतंत्र देखना चाहता हूँ और मजबूत देखना चाहता हूँ, ताकि जो भारत है वो अन्य देशों को और अन्य लोगों की, संसार के अन्य लोगों की भलाई के लिए जो है अपने आप को जो है हमेशा तैयार रखे। जब हम खुद स्वयं जो है मजबूत रहेंगे तभी तो दूसरे की सहायता करेंगे। इस लाइन के माध्यम से जो लेखक है ये हमको समझाना चाह रहा है, बता रहा है कि आई वुड लाइक टू सी इंडिया फ्री, मैं भारत को स्वतंत्र और मजबूती रूप में देखना चाहता हूँ, ताकि सी में ऑफर हर सेल्फ, ताकि वो अपने आप, मतलब दूसरों को जो है ऑफर कर सके कि दूसरों की भलाई करे। आगे देखिए, इंडियाज फ्रीडम मस्ट रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड आउटलुक अपॉन पीस एंड वार। और जो भारत की स्वतंत्रता है वो जरूर ही जो है विश्व में जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी। और जो भारत का आउटलुक है अपॉन द पीस एंड वार, उसमें भी दिखेगा। जो भारत में जो पीस एंड वार, मतलब जो शांति और जो युद्ध जो इस समय चल रहा है, उसमें भी भारत का अपूर्व योगदान रहेगा। भारत के द्वारा जो है शांति और व्यवस्था बनाई जाएगी। आई वॉन्ट इंडिया राइज सो दैट द होल वर्ल्ड में बेनिफिट, मैं भारत को इसलिए बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ ताकि भारत जो देश हमारा इंडिया है वो दूसरों को भी क्या करे, संसार को भी जो है लाभान्वित कर सके। आई डू नॉट वांट इंडिया टू राइज ऑन रूइंस ऑफ अदर नेशंस, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि भारत जो है इस प्रकार से मतलब आगे बढ़े तो दूसरे जो है मुल्कों को या राष्ट्रों को बर्बाद करे। इफ़ इंडिया वॉज स्ट्रांग, भारत का यह मकसद नहीं है कि अगर भारत जो है प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है, तो वो दूसरे राष्ट्रों को जो है हानि पहुंचाएगा। इफ़ इंडिया वॉज स्ट्रांग एंड एबल, करे यदि भारत जो है मजबूत और योग्य होगा, इंडिया वुड सेंड आउट टू द वर्ल्ड फॉर ट्रेजर्स ऑफ आर्ट एंड हेल्थ गिविंग स्पाइस। करा यदि भारत मजबूत होगा, योग्य होगा, तो वो अन्य देश, संसार के अन्य देशों को भी जो है अपने देश की कला को, अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को, अपने देश के
जो मसाले हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, उनको जो है प्रोवाइड कराएगा, प्रदान करेगा। बट विल रिफ्यूज टू सेंड आउट अफीम और इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, लेकिन इन चीज़ों के लिए जो है वह इनकार करेगा कि वह जो है अन्य देशों को अफीम या नशीली पदार्थ नहीं देगा। इन सभी चीज़ों के लिए अन्य देशों को वो मना करेगा, प्रतिबंधित करेगा। आल्दो द ट्रैफिक में ब्रिंग मच मटेरियल बेनिफिट टू इंडिया, कह रहा यद्यपि जो है भारत को बहुत ही जो है ट्रैफिक यानी यातायात से जो है अधिक जो है लाभ हुआ है। मटेरियल मतलब जो पदार्थ हैं जो अन्य देशों से लाने में, उसमें बड़ी सहायता मिली है। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया डेस्टिनीज लाइट नॉट अलॉन्ग द ब्लडी वेज ऑफ द वेस्ट, कह रहा कि जो भारत का भाग्य है वो जो है पश्चिमी देशों के रास्ते पर, उनके जैसे मतलब जो है प्राचीन सभ्यता के रास्ते पर नहीं है। ऑन विच इट शोज साइन ऑफ टायर्डनेस, जिस रास्ते पर चलते हुए जो है वो थक जाए। बट अलॉन्ग द ब्लडलेस वे ऑफ पीस, कह रहा है यह जो हमारा देश भारत है वह ब्लडलेस यानी कि रक्तहीन जो है रास्तों पर चलते हुए शांति और व्यवस्था चाहता है। दैट कम्स फ्रॉम अ सिंपल एंड गॉडली लाइफ, और जो है शांति और साधारण और जो है दैवीय व्यवस्था, जो दैवीय जीवन है उसको चाहता है। इंडिया इज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हर सोल, कह रहा भारत जो है खतरे में है अपनी आत्मा को खोने में। मतलब भारत जो है इस समय जो है प्राचीन सभ्यताओं से जो है बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, वहाँ की संस्कृति सभ्यता का को ग्रहण कर रहा है। सी कैन नॉट लूज इट एंड लाइफ लिव, कह रहा है कि लेकिन वह अपनी आत्मा को नहीं खोएगा और वह जीवित रहेगा। जो हमारा देश है कितना हो बदलाव आ जाए, अन्य देशों से जो भी आ जाए यहाँ पर संस्कृति सभ्यता, लेकिन इस देश में जो है हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो चलती रहेंगी। सी मस्ट नॉट देयर फॉर लेजली एंड हेल्पलेस से आई कैन नॉट स्केप ऑन द ऑनरस फ्रॉम द वेस्ट, और सी मस्ट नॉट देयर फॉर लेजली एंड हेल्पलेसली से वो करा कि वह आलस्यपूर्ण और जो है असहायपूर्ण जो तरीके से यह नहीं कहेगा कि मैं जो है पश्चिमी देशों के आक्रमण से जो वहाँ का जो प्रवाह है उससे मैं नहीं बच सकता। हमारा देश अन्य देशों से जो है बच सकता है, उनकी प्राचीन सभ्यता मतलब उनकी जो संस्कृति सभ्यता है उनको नेग्लेक्ट भी कर सकता है। सी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेसिस्ट इट फॉर हर आउन सेक, सी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, वो अवश्य ही जो है इतना जो है अधिक जो शक्तिशाली बनेगा ताकि वह जो है रेसिस्ट कर सके, टक्कर ले सके या रोक सके, प्रतिरोध कर सके जो है पश्चिमी देशों की सभ्यताओं से। वो इतना जो है कर सकता है जो हमारा देश भारत है। सी मस्ट नेक्स्ट देखेंगे, फॉर आउन सेक एंड दैट ऑफ द वर्ल्ड, वह अन्य देशों से टक्कर ले लेगा। जो अन्य देश हैं जो कि जो प्राचीन सभ्यताएं हमारे देश की हैं जिनका वो लोग विरोध करते हैं, शांति का विरोध करते हैं, उन देशों से अपनी खातिर और अन्य देशों के खातिर जो है विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखने के खातिर अन्य देशों से भी जो है टक्कर ले सकता है। व्हेन इंडिया बिकम सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ रिलेंट एंड प्रूव अगेंस्ट द टेम्पटेशन, कर जब भारत जो है सेल्फ सपोर्टिंग बनेगा, स्वयं जो है सहायता मतलब उसके अंदर अपने आप आत्मनिर्भर बनेगा, सेल्फ रिलेंट बनेगा और जो है अपने आप आश्रित रहेगा, एंड प्रूव अगेंस्ट द टेम्पटेशन एंड एक्सप्लोटेशन सी विल सीज टू बी द ऑब्जेक्ट, और कहा कि वह एंड प्रूव अगेंस्ट द टेम्पटेशन, और यह जो है लालच और प्रलोभन के को यह जो है और शोषण का विरोध करेगा। सी विल सीज टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रीडी, और वह जो है जो सी विल सीज टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रीडी, जो लालच है, जो आक्रमण है, अट्रैक्शन है, जो लालच का अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट उद्देश्य के प्रति, ग्रीडी अट्रैक्शन फॉर एनी पावर इन द वेस्ट और द ईस्ट, जो अन्य जो पश्चिमी देश हैं या पूर्वी देश हैं उनके आक्रमण मतलब उनके जो ग्रीडी जो लालची जो अट्रैक्शन उनका आकर्षण है उससे जो हमारा देश जो है लड़ेगा। जब हमारा देश आत्मनिर्भर होगा तब, एंड विल देन फील सिक्योर विदाउट हैविंग टू कैरी द बर्डन ऑफ
आर्मामेंट, और जो हमारा देश भारत है वह अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा, अपने आप को मजबूत महसूस करेगा, और जो है कि वह जो है बिना जो है खर्चीले हथियारों के भी जो है वह जो है विश्व में शांति व्यवस्था या अपने देश में शांति व्यवस्था कायम रख सकता है। हर इंटरनल इकोनॉमी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवार्क अगेंस्ट द एग्रेशन, और हर कर उसकी आंतरिक जो इकोनॉमिक जो व्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है, विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत होगी। बुलवार्क, जो बुलवार्क में से होता है बचाव, बचत, जब उसकी जो आर्थिक स्थिति, जब उसकी बचत जो है अच्छी होगी तो वह बाहरी देशों से जो है बाहरी आक्रमणों से अपने देश की रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से भारत के जो है भविष्य, या यूँ कहे कि भारत के जो है भारत के का इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। इसमें उसकी क्वालिटी को बताया गया है कि भारत कैसा देश है और किस प्रकार के जो है वो किस प्रकार का वो विश्वास रखता है, किस प्रकार की व्यवस्था में वह विश्वास रखता है। इस प्रकार से हमारा दूसरा लेसन जो है इंडिया माय ड्रीम्स जो है समाप्त होता है। और इसमें थोड़ी बहुत जो है दिक्कत आप लोगों को समझने में होगी, क्योंकि देखिए यह जो है न्यू बुक है, अभी स्टार्ट हुई है, और लेकिन मैंने जो है पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को जो ये चैप्टर है वो समझ में आ जाए, और आप लोग जो है कंक्लूज़न के रूप में, आप लोग निष्कर्ष के रूप में यह समझ सकते हैं कि हमारा देश कैसा है, कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, कितनी विभिन्नताएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश जो है एकता में रहता है। हर जो है विरोध के, हर जो है पश्चिमी या कहीं अन्य देशों के विरोध में जो हमेशा तत्पर रहता है। सभी जो है जितने भी जो है अच्छे काम हैं वो करने के लिए तत्पर रहता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो है हमारे देश के बारे में बतलाया गया है, हमारे देश की व्यवस्था के बारे में बतलाया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब हम लोग जो है जो इसका क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या पीडीएफ द्वारा आपको सेंड किया जाएगा। तब तक आप सभी लोग जो है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे और जो इसको समझ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।